सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सतगुरु माता जी की हम सब पर असीम कृपा है और सतगुरु माता जी का दासी हर पल शुक्राना करती है कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से दासी ये विचार संतों महापुरुषों के चरणों में रखने जा रही है। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करना। साथ संगत जी कहते हैं सतगुरु शब्द कान में पड़ते ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त महात्मा के दिलों दिमाग में साकार सतगुरु की छवि घूम जाती है। सत्संग में आने के कारण हमें सतगुरु की प्रमुख विशेषताओं का पता चलता है कि सतगुरु अंतर्यामी होता है, सर्वकला संपूर्ण होता है और यह जो चाहे कर सकता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, सतगुरु हुंदा जग दा दाता, जो ऐ चाहे कर सकदा ए, पत्थर दिल भी इस दी छो नाल भव सागर तो तर सकदा ए। सतगुरु दाता दर आयां दी झोली छिन विच भर सकदा ए, अखां तो झट परदा ला के नूरे चानन कर सकता है। सतगुरु तो जग का दाता है, मालिक है, स्वामी है, ये जो चाहे कर सकता है। ये सब कुछ इसके हाथ में है। हम बशर्ते ये कि हम सतगुरु के आगे अपने आप को अर्पण कर दें। कहते हैं फिर भी हमें पता भी है कि सतगुरु जग का दाता है, अंतर्यामी है, घट घट वासी है, फिर भी हमारा मन करता है कि हम साकार सतगुरु के चरणों में अपनी बात सुनाएं। कभी कभी देखने में आता है कि जब भी हमें साकार सतगुरु के चरणों में नमस्कार करने का अवसर मिलता है तो हम इनसे कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, भले ही इनको हमारे लिए बार बार झुककर हमारी बात क्यों ना सुननी पड़े। अगर मैं मन से विश्वास कर लूं कि मैं जो कहने जा रही हूं उसे ये जानते हैं तो शायद मुझे कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। कभी कभी सतगुरु के अंतर्यामी होने पर हम खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। संगत जी, दुबई में हजूर बाबा जी का आगमन हुआ। उस समय की घटनाओं को दासी आप जी के चरणों में रखना चाहेगी। कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दुबई में आए। दुबई में रात के समय 2 मंजिल की बोट चलती है जिसमें 350 लोगों के बैठने व खाना खाने का प्रबंध किया हुआ होता है। वो बोट को समुंदर के बीचों बीच ले जाते हैं और उसमें भरपूर मनोरंजन भी होता है। तो कहते हैं कि हजूर बाबा जी को उस बोट में बिठाकर संतों ने परिवार के साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाया। इसमें फील्ड के संतों को जाने की परमिशन नहीं थी, मगर मन ही मन में ध्यान सबका था कि हमें भी हजूर के दर्शन और नज़दीक से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिले। चूँकि वचन आ गया तो सभी ने सतवचन करके मान लिया। जब सतगुरु बाबा जी के सामने यह प्रोग्राम रखा गया तो हजूर ने कहा कि किसी को भी मना ना किया जाए, जो भी आना चाहते हैं उन्हें आने दो। तो एक और बोट का प्रबंध किया गया, अरेंजमेंट किया गया और 150 के लगभग फील्ड के महात्मा उस बोट में आ गए। दातार की कृपा देखो कि सतगुरु बाबा जी ने आधा आधा समय दोनों ही बोट्स में जाकर आशीर्वाद देना था, लेकिन पूरे 2 घंटे हजूर बाबा जी और पूज्य माता सविंदर जी फील्ड के संतों के साथ रहे और सभी को भरपूर आशीर्वाद दिया। दूर देशों के लिए हजूर बाबा जी का कुछ समय पहले यह आदेश आया था कि फैमिली वाले महापुरुष अपने परिवार सहित
फील्ड में जाकर संतों को मिलकर आया करें, ताकि जो संत महात्मा अपने परिवारों से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनको भी फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर मिले। इस बात को हजूर ने स्वयं सच कर दिखाया। हम गुरु को शरीर समझने की भूल कभी ना करें। सतगुरु स्वयं सब कुछ जान लेने के बाद भी हमारे सामने कभी भी हमारी भूलों को नहीं चितारते हैं। तभी तो कहा है, सतगुरु हुंदा जगदा दाता, जो है चाहे कर सकदा है, पत्थर दिल भी इस दी छो नाल, भव सागर तो तर सकदा है। संगत जी कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी कठोर दिल का हो, पापी हो, चोर हो, कपटी हो, अगर वो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, अपने आप को नतमस्तक श्रद्धा भाव से कर लेता है, तो उसका भी पार उतारा हो जाता है। वो भी इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। सतगुरु देर नहीं लगाता। सतगुरु के चरणों में तो सिर्फ श्रद्धा भाव से झुकने की ज़रूरत है। जब श्रद्धा भाव से झुक जाते हैं तो सतगुरु देरी नहीं लगाता, एक पल में ये जीवन नैया से पार करा देता है। ऐसा ये हमें सतगुरु मिला है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा दयालु हमें सतगुरु मिला है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के अंदर ही सारी ज्योतें समाई हुई हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहीं नहीं गए, वो यहीं पर ही हैं हमारे साथ निराकार रूप में, सतगुरु माता जी के रूप में यहीं पर ही विराजमान हैं। तो साथ संगत जी, एक और घटना शॉपिंग मॉल की है हजूर बाबा जी की, जहाँ पर हजूर बाबा जी सिर्फ 6-7 महात्माओं के साथ ही गए। सभी का ध्यान था कि बाबा जी अक्सर संतों महापुरुषों के साथ रहते हैं, तो मॉल में उन्हें थोड़ा खुला माहौल मिले। बाबा जी और पूज्य माता सविंदर जी वहाँ मॉल में घूम रहे थे और थोड़ी दूरी पर 6-7 सेवादार महात्मा भी खड़े थे। इतने में एक विदेशी अरबी आदमी दौड़ता हुआ हजूर बाबा जी की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो बाबा जी के नज़दीक पहुंचता, आसपास खड़े सेवादार संतों महापुरुषों ने उसे रोक लिया। जब बाबा जी ने दूर से इशारा किया कि इस सज्जन को आने दो, तो उस सज्जन को बाबा जी के पास जाने दिया। वो हजूर बाबा जी के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर पता नहीं क्या क्या कहने लगा। सभी देख रहे थे सतगुरु के इस खेल को कि यह किसको कैसे और क्या दे सकता है, यह कोई नहीं जानता। बाबा जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया। वो सज्जन खुशी से झूम रहा था। जब वो वापस आया और महापुरुषों से मिला तो उसने कहा, सेवादार महात्माओं से कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे थे? क्या आप हजूर बाबा जी के साथ हो? अगर आप बाबा जी के साथ हैं तो आप जानते होंगे कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह हैं, ये गॉड हैं, ये ईश्वर हैं, ये वाहेगुरु हैं, ये निरंकार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको यह आँख नहीं मिली वो इंसान यह कह रहा है कि गुरु खुदा है। हमको यह आँख मिल चुकी है, ज्ञान मिल चुका है, तो हमारी भी ऐसी अवस्था बननी चाहिए। इस तरह का ध्यान हमारा भी होना चाहिए। साथ संगत जी, कितनी हमें गहराई में इस सज्जन ने बात समझाई कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ना होते हुए भी हमें इतनी बड़ी सीख दे गए कि हम इस साकार सतगुरु को हम बंदा ना समझे। ये तो परमात्मा है। सतगुरु और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, ये एक ही हैं और हम इन्हें कभी भी मानव ना समझने की भूल करें। अगर सतगुरु ये कहें कि मैं साधारण इंसान हूँ तो कभी भी ये नहीं मानना। हर बात इनकी माननी है पर ये बात नहीं माननी है। ये तो सतगुरु परमात्मा है, इसलिए ये घट घट वासी है और
ये हमें हर पल हमारी गलतियों को न चितारते हुए भी हमें अपने चरणों में जगह दे रहा है। ऐसा हमें दयालु सतगुरु मिला है, जितने भी इसके गुण गाए जाएं उतने ही कम हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होए। 3 लोक और 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। यही करने वाला है, जो भी करना है ये करता है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, ये सारे संसार का सहारा है, यही करता है। हम कभी भी कोई भी सेवा कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, अपने आप को करता ना माने। ये सब सतगुरु की कृपा से हो रहा है। इसके हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये जो चाहे करवा सकता है, गूंगे से राग गवा सकता है, पिंगले से पर्वत पार करा सकता है। सतगुर दी जे रहमत हो जाए, पलट जान तकदीरां भी, एक एक करके नस्तियां जावन मनमतियां तदबीरां भी। पूरे गुर दी शरण पिया जम्मा दी फाही मुक जावे, कहे अवतार गुरसिख दे सावे जम भी आंदा रुक जावे। इतनी बड़ी शक्ति हमें मिली है, इतने बड़े हमें इस शक्ति मिली है। इस दातार ने हमें ये निरंकार दिखाया है। हम सतगुरु के एहसानों का कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते। एहसान जो किते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। बस कहते हैं कि गुरसिख दा बस ऐना करतव आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कामे खाली चोली भर देवे। बस गुरसिख का इतना ही काम है कि वो सतगुरु के आगे अपने आप को अर्पण कर दे, भोले भाव बन के आए, कभी भी चतुर चालाकी मन में ना रखे। तो फिर कहते हैं कि सतगुरु देखो कैसे रीझता है, ये अपने चरणों में जगह दे देता है। संगत जी, जैसे भी सतगुरु का वचन आता है, अगर हम उन वचनों को मान रहे हैं, ज्ञान पर पूर्ण चल रहे हैं, तो हम फिर पूरे हैं। पूरे का किया सब कुछ पूरा, घाट बाद किच नहीं। पूरे का किया तो सब कुछ पूरा है। हमने इसकी बात को पूरी तरह मानना है। जैसे भी शब्द, जैसे भी आदेश आते हैं, उनको हूबहू मानकर अपने जीवन को सफल बनाना है। ऐसे ही दासी एक और विचार सुन रही थी, तो उन विचारों में बताया गया कि एक ब्रह्मज्ञानी बहन है, तो वो अपनी एक सहेली को सत्संग में लेकर जाती है। सतगुरु के चरणों में नमस्कार होती है। तो अभी उसने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है, लेकिन वो जाकर फरियाद करती है कि मुझे आशीर्वाद दो सतगुरु, मेरा ये काम रुका हुआ है। सतगुरु उसको आशीर्वाद देते हैं। जो सतगुरु स्वरूप महात्मा स्टेज पर बैठे होते हैं, वो सतगुरु का ही रूप होते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं कि 2 दिन के बाद आपका काम पूर्ण हो जाएगा। फिर वो बहन, ब्रह्मज्ञानी बहन भी सतगुरु के चरणों में अपनी बात रखती है। कहती है, सच्चे पातशाह मुझे भी आशीर्वाद दो कि मेरा ये फलां काम है ये पूर्ण हो जाए। तो सतगुरु कहते हैं, ठीक है, आपका काम पूर्ण हो जाएगा, 8 दिन के बाद पूरा होगा। जो बहन ब्रह्मज्ञानी नहीं है, उसे 2 दिन दिए कि 2 दिन के बाद आपका काम पूर्ण होगा, और जो ब्रह्मज्ञानी बहन है उसको 8 दिन दिए कि 8 दिन के बाद आपका काम पूर्ण हो जाएगा। जो बहन ब्रह्मज्ञानी नहीं है, उसका 2 दिन के बाद काम पूरा हो जाता है, उसका विश्वास सतगुरु पर बढ़ जाता है। वो कहती है कि वाकई में ही बहन आपके सत्संग में तो बहुत ही शक्ति है, गुरु में बहुत शक्ति है। इतना विश्वास उसका हो जाता है क्योंकि वो वचन को पूरा मान लेती है जैसे सतगुरु ने उसको कहा होता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी बहन होती है, वो क्या करती है, पहले तो वो सत्संग भी बहुत करती है, सेवा भी करती है, सिमरन भी करती है, फिर उसके बाद वो निंदा चुगली में लग जाती है। तो इस निरंकार को अच्छा नहीं लगता। तो निरंकार सतगुरु निरंकार से कहता है कि इस बहन का ये काम है, आप पूरा कर देना, हाँ आप अंतर्यामी हो। सतगुरु निरंकार है तो एक ही। तो आगे से निरंकार कहता है कि ये बहन वचनों पर चल नहीं रही। सत्संग में कहा जाता है कि निंदा चुगली नहीं करनी, लेकिन ये तो निंदा चुगली में लगी हुई है, तो इसका काम कैसे पूर्ण होगा। फिर वो बहन क्या करती है,
फिर जाती है, कहती है कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। जब 8 दिन हो जाते हैं तो बहन कहती है कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो आगे से सतगुरु कहते हैं कि तेरा काम पूरा कैसा होगा, तूने वचन को तो माना नहीं है, निंदा चुगली में लग गई है। जबकि सत्संग में तो समझाया जाता है कि निंदा चुगली नहीं करनी है। तो वो बहन को फिर आशीर्वाद दिया जाता है कि आपका काम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आप वचनों को मानना। फिर वो बहन को जैसे समझाया गया, वो बहन उन शब्दों को भूल जाती है। फिर कहते हैं कि वो कोई उसके घर में आता है, उसके साथ वो कड़वे वचन बोल देती है। फिर ये निरंकार गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो फिर सतगुरु कहते हैं कि सच्चे पातशाह, उस बहन का काम पूर्ण नहीं हुआ। तो आगे से निरंकार यही आवाज़ देता है कि उसने वचनों को तो माना नहीं है। तो कहते हैं कि फिर वो बहन जाती है, सतगुरु स्वरूप महात्मा से कहती है मेरा ये काम नहीं बना। तो आगे से महात्मा कहते हैं आपने वचनों को नहीं माना। जैसे समझाया जाता है कि कड़वी भाषा नहीं बोलनी, संतों महापुरुषों के साथ सभी के साथ प्यार से बोलना है। चाहे कोई सत्संगी है, चाहे नॉन सत्संगी है, सभी से प्यार करना है। लेकिन आपने तो कड़वे वचन बोलकर सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर दिया है। तो फिर उस बहन को समझाया जाता है, लेकिन फिर तीसरी बार वो बहन जाती नहीं, वो कहीं और जाने लग जाती है, किसी और द्वारे पर जाने लग जाती है। फिर वो बहन कहती है कि मेरा काम तो पूरा नहीं हुआ। तो आगे से सतगुरु निरंकार कहते हैं पूर्ण कैसे होगा जब एक पर विश्वास ही नहीं है, जब वचनों को मानना ही नहीं है। इसलिए सतगुरु यह भी समझाते हैं एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। इस एक को मानना है और एक को जानना है और इस ये ही हो जाना है। हमने ये नहीं कि अगर हमने इसके साथ हमने व्यापार नहीं करना, सतगुरु निरंकार के साथ जो भी वचन आते हैं, जो भी काम होता है, जो भी आशीर्वाद हमें मिलता है, उसको हमने हूबहू झोली में डाल लेना है, विश्वास करना है। जितना जितना हम विश्वास करेंगे उतने उतने ही हमारे बेड़े पार होते चले जाएंगे। इसलिए हमने कभी भी मन में गिला शिकवा नहीं करना और जो भी वचन आते हैं उन वचनों को हमने मानना है। जैसे सतगुरु कहते हैं निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे। फिर सतगुरु हमें समझाते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपू शीतल होए। फिर इस बात को हमने मानना है जैसे हमें सतगुरु ने कहा है। फिर आगे सतगुरु ने हमें समझाया है एक को मानकर, एक को जानकर एक ही हो जाना है। इस एक की ही भक्ति करनी है हमने, और ऐसे नहीं कि कभी कहीं चले गए कभी कहीं नहीं, इस एक का ही सहारा लेना है। तो इस तरह अगर हम बात को मान रहे हैं तो हमारा जीवन सफल है। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई त्रुटियां हुई होंगी, दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।